हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, मेरा नाम है बलराम शर्मा और अपन यहाँ फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने विमाएँ स्टार्ट की थी। विमाओं के बारे में बात चल रही थी और विमाओं में हमें विमा क्या होती है इसकी डेफिनेशन लिखा चुके थे और कुछ 10, 12, 15 आपको डायमेंशन भी मैंने नोट करवा दी थी। जैसे लास्ट टर्न पर मैंने एरिया की बात करी, लंबाई गुना चौड़ाई, L2 डायमेंशन आई थी। वॉल्यूम की बात करी, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, L3 डायमेंशन आई थी। फिर मैंने घनत्व की बात करी, फिर मैंने दाब की बात करी। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और ध्यान से देखना। अगली जो डायमेंशन है अपन आवेश ले लेते हैं। आवेश इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। तो आवेश का फॉर्मूले की बात करें अपन, तो आवेश का फॉर्मूला आपने धारा का सूत्र सुना हो, I बराबर Q अपॉन टी। सुना है ना? I बराबर Q अपॉन टी। तो अगर यहां से वज गुना करूं तो Q का फॉर्मूला निकल करके आता है IT। आवेश का सूत्र वह है बच्चों, I का मतलब धारा और T का मतलब समय। धारा गुना समय। अब आपको आवेश की विमा निकालनी है तो निकालिए। धारा की विमा एम्पियर A1 और समय की विमा T1। तो चार्ज की पूरी विमा है M0 L0 T1 A1। चार्ज की विमा आ गई। शॉर्ट में याद रख लेना आप A1 T1। बड़ा सरल तरीका है ना। I का सूत्र आपको याद है Q अपॉन टी। तो यहां से हमने Q का फॉर्मूला निकाला IT। Q की डायमेंशन चाहिए तो करंट की डायमेंशन A1, टाइम की T1, A1 T1। और अगर इसके मात्रक की बात करें, इसकी यूनिट की बात करें हम, तो याद रखना आवेश का मात्रक। अब देखो, अगर सूत्र से आप देखना चाहते हो तो I का मात्रक तो होता है बच्चों एम्पियर और टाइम का मात्रक होता है सेकंड। अगर आप फॉर्मूले से आवेश का मात्रक बनाना चाहोगे तो मात्रक दिखेगा एम्पियर इनटू सेकंड। और स्टैंडर्ड जो मात्रक होता है ना बच्चों, याद रखना कूलाम होता है। कूलाम C से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दो मात्रक आप इसके याद कर लेना, एम्पियर इनटू सेकंड या फिर कूलाम। नोट करिए चार्ज की कहानी जल्दी से। 12th में पढ़ने को मिलेगा भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपन जब शुरुआत करेंगे तो पहले चैप्टर में ही चार्ज का बहुत बड़ा योगदान मिलने वाला है। तो चार्ज का फॉर्मूला, डायमेंशन और यूनिट, 3 चीज हो गई। ठीक है सर, आगे नेक्स्ट नाम जो आता है वो सुनिए आप, विद्युत विभव। क्या नाम है? विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो विद्युत विभव को ध्यान से देखना आप अच्छे से। तो अपने को विभव का फॉर्मूला याद होना चाहिए, V बराबर W अपॉन Q। फॉर्मूले याद नहीं होंगे ना तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूले याद कराने का प्रयास किया था। चार्ज अपन ने पढ़ लिया, चार्ज के बाद बात आती है विद्युत विभव की। हम खाली विभव भी बोल सकते हैं बच्चों। विभव तो गुरुत्वीय विभव भी होता है, जिसका सूत्र है कार्य बटे द्रव्यमान, पर ज़्यादा फेमस है विद्युत विभव, जिसका फॉर्मूला है V बराबर W अपॉन Q, मतलब कार्य बटा आवेश। विभव का जो सूत्र होता है वो होता है कार्य बटा आवेश। अब डायमेंशन की बात करें साहब, पोटेंशियल की डायमेंशन क्या होगी? तो ऊपर वर्क की और नीचे आवेश की। मैंने आपको बल और कार्य याद करवाए हैं ना। बल तो होता है M1 L1 T-2,
और कार्य होता है m1l2t-2, याद होना चाहिए अपने को। तो कार्य की तो हो जाएगी m1l2t-2 और आवेश की आपने अभी निकाली है a1t1, मतलब m1l2t-2 तो ऊपर ही है और ये जब ऊपर जाएंगे तो a-1 हो जाएगा और t-1 हो जाएगा। फिर इनको इकट्ठा करके अगर आप लिखोगे तो डायमेंशन बन जाएगी, ध्यान से देख कितना, m1 m वाला पोर्शन हो गया, l2 l वाला पोर्शन हो गया, t कितने हैं -3 और a कितना है -1। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डायमेंशन आती है वो आती है m1l2t-3 a-1। और अगर इसके यूनिट की बात करें, इसके मात्रक की बात करें, ध्यान से देखिए। अब आप सूत्र से मात्रक देखें पहले तो, ऊपर कार्य और नीचे क्या है, आवेश। तो कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है जूल और आवेश का होता है कूलाम। तो एक तो इसकी यूनिट आती है जूल बटे कूलाम, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, जूल कूलाम इनवर्स। पता है ना, कूलाम नीचे से ऊपर गया होगा तो कूलाम की घात नीचे प्लस का 1 है और ऊपर जाने के बाद ये माइनस का 1 हो जाएगी। या जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो आपने सुनी होगी वोल्ट। 2 यूनिट याद कर लेना आप, जूल बटे कूलाम या फिर दूसरी क्या है साहब, वोल्ट। नोट करते जाइए। पूरा खेल मेरे हिसाब से तो एक तो इस सूत्र का है, Q बराबर IT याद होना चाहिए, या I बराबर Q/T याद कर लो, उससे आ जाएगा। और एक अपने को याद होना चाहिए B बराबर W/Q, फिर डायमेंशन निकालना, कोई बड़ी बात नहीं है। नोट करिए। क्रम से नोट करते जाएं, जितनी चीजें अपने को काम आएंगी ऑलमोस्ट अपन सारी लिख लेंगे धीरे धीरे। आवेश हो गया और विद्युत विभव हो गया। नेक्स्ट, बल और कार्य की डायमेंशन आप सीधा याद रखोगे ना तो आपके लिए ठीक रहेगा, बहुत यूज आता है इनका। अगला देखना, अब विभव की बात हुई है ना तो अगली बात कर लेते हैं अपन प्रतिरोध की। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। अतः प्रतिरोध के लिए आपने ओम का नियम सुना हो शायद, हो सकता है कि 10th क्लास में आपको ये चैप्टर हटा दिया गया हो आपका, बाकी 10th क्लास में ओम का नियम बड़े स्तर आराम से अच्छी तरीके से दिया हुआ है। तो आप याद करेंगे ओम का जो नियम होता है उसका एक फॉर्मूला आता है V बराबर IR, ये याद कर लीजिए आप तो। और प्रतिरोध की पूरी कहानी सुना देंगे अपन इससे। प्रतिरोध एक ओम साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दिया था कि V समानुपाती होता है I के, ऐसा कुछ करके पढ़ाएंगे ओम के नियम में। फिलहाल आप V बराबर IR याद करें। V का मतलब है बच्चों विभव, I का मतलब है करंट और R का मतलब है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। तो यहाँ से अगर मुझे प्रतिरोध का सूत्र बनाना पड़ जाए R का, तो R का सूत्र बनेगा साहब V/I, ये इंपॉर्टेंट है। अब हमें तो R की विमा चाहिए, मतलब अगर सूत्र इसका लिखना पड़ जाए मुझे प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा, V मतलब विभव, विद्युत विभव बटे धारा। ठीक है, अब हमें तो R की विमा लिखनी है। अब ध्यान से देखना, एक तरीका तो ये है कि ऊपर V की विमा और नीचे I की विमा, और V की विमा ये है, फिलहाल तो यहां लिखी हुई है, ये लो मैं इसको साफ कर देता हूं। एग्जाम में थोड़ी लिखी मिलेगी अपने को, एग्जाम में तो सीधा कहेगा अपन से कि प्रतिरोध का विमीय सूत्र निम्न में से कौन सा है। मेरी बात समझ रहे हो आप ना, तो वहां तो खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा ना। तो देखो सोचना कैसे होता है
कि भैया प्रतिरोध के लिए हमें फॉर्मूला याद है, V बराबर आई आर। आर इसमें प्रतिरोध है तो आर का फॉर्मूला है V अपॉन आई। अब देखो आई की तो मुझे पता है, एम्पियर A1 होता है, आई का डायमेंशन तो A1 होता है, चर्चा तो V पर करनी है। अब V का डायरेक्ट याद नहीं है विभव का, पर बच्चों आपको विभव का सूत्र तो याद है ना। आप क्या करिए ध्यान से, V की जगह तो जमा दो आप W/Q, विभव की जगह आप क्या जमा दो W/Q, और नीचे आ जाएगा आपका I। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अपन प्रतिरोध की विमा के बारे में विचार कर रहे हैं तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए फॉर्मूला। तो प्रतिरोध के लिए आपको सूत्र जो दिमाग में आना चाहिए वो है V बराबर आई आर। अब इसमें से R का सूत्र निकाला अपन ने तो B/I। अब क्या आपको विभव की डायरेक्ट याद है क्या? नहीं है, और किसी को नहीं है, क्यों याद करें बार बार? तो कोई दिक्कत नहीं है, आप विभव को सूत्र बताओ विभव का, तो आपको याद आएगा सर V का सूत्र तो होता है W/Q। तो B की जगह हमने W/Q जमा दिया और नीचे क्या आ गया? I। अब देखो आपको सारी विमा याद होंगी शायद, कार्य मैंने कहा था ना बड़े काम की चीज़ है। अब देखो अगर कार्य याद नहीं है आपको बाई चांस, तो फिर आपको W बराबर FS लिखना पड़ेगा, बल गुणा विस्थापन। Q को नीचे IT लिखूंगा, I से गुणा और होगा। बल याद नहीं है तो फिर आपको इसको MA लिखना पड़ेगा। फिर A याद नहीं है तो आपको इसको V/T लिखना पड़ेगा। फिर B याद नहीं है तो इसको S/T। बहुत लंबी कहानी बन जाएगी, निकाल सकते हैं, मना नहीं कर रहा हूं, पर स्मार्ट तरीका नहीं है, ध्यान से सुन। तो इससे बेटर है कि 2 डायमेंशन याद ही कर लो ना आप। मैंने आपको एक तो याद करवाई है F की, बल की, M1 L1 T-2, और एक मैंने वर्क की याद करवाई है, एक लंबाई एक्स्ट्रा कर दो, M1 L2 T-2। तो ये 2 डायमेंशन याद करने में फायदा है भाई ना। आप ध्यान से देखिए, अब आप डायमेंशन जमाओ। वर्क की M1 L2 T-2, चार्ज भी आपको याद हो जाएगा, I बराबर Q/D से Q बराबर IT आया था, धारा गुना समय। तो धारा की एम्पियर मीन्स A1 और T1 आवेश की हो गई, और I की और जमानी है तो एक A1 और जमा दो। अब आपको रेजिस्टेंस की विमा लिखनी है तो लिख भाई, ऊपर M1 L2 T-2, देखो T1 ऊपर गया तो T माइनस का 1 हो जाएगा, और नीचे से A1 कितना हुआ? A2 ऊपर जाएगा तो A माइनस का 2। अब विमाओं को इकट्ठा करना, तो रेजिस्टेंस की जो डायमेंशन है वो आ जाएगी, देखना M1 हो गया ना, M, L2 LV हो गया, और T कितने हो गए? -3, और A कितना है? -2। ये रेजिस्टेंस की देखो कितनी लंबी विमा है, याद थोड़ी करनी है, तरीका पता होना चाहिए कि डायमेंशन निकालते कैसे हैं। आ रही है बात समझ में? प्रतिरोध की विमा निकालनी थी तो फॉर्मूला है V बराबर आई आर। जब अपन ओम का नियम पढ़ेंगे तो इस फॉर्मूले को डीपली समझेंगे। अब बस ये लिख दिया मैंने, अब आप पूरा खेल करिए। आपने R का फॉर्मूला निकाला V/I। अब हमें विभव की याद नहीं है डायरेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं, सूत्र को तोड़ दो। V की जगह मैंने W/Q जमाया, सारी डायमेंशन लिखी, W की, Q की, I की, और सेट करके लास्ट डायमेंशन निकाल ली। अगर आप मात्रक की बात करते हो, प्रतिरोध का भी बहुत सुंदर मात्रक है। अगर आप सूत्र से देखना चाहो तो विभव का मात्रक वोल्ट और धारा का मात्रक एम्पियर, वोल्ट/एम्पियर। बहुत कम देखने को मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा शायद। जो सबसे बढ़िया मात्रक होता है वो होता है बच्चों ओम। क्या होता है? ओम। और ओम का प्रतीक ये है, ओम नमः शिवाय वाला ओम मत बना देना भैया, है ना। तो आप इसका मात्रक याद करेंगे, प्रतिरोध का ओम, सुना भी होगा आपने शायद। सूत्र देखो, सूत्र कैसे निकाला वो इंपॉर्टेंट बात है। फिर विमा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, और लास्ट में ओम इसका मात्रक है, ये हमें पता होना चाहिए। नोट करिए।
आगे देखते हैं। अच्छा, इनसे संबंधित एक राशि में और ले लेता हूं, आपने नाम नहीं सुना होगा उसका, धारिता, कैपेसिटेंस। ध्यान से सुनो, धारिता का मतलब होता है, ये शब्द बना है बच्चों कैपेसिटी से, जो कैपेसिटेंस बना है कैपेसिटी, और कैपेसिटी का अर्थ होता है क्षमता। जैसे बाल्टी है, अब बाल्टी में कितना पानी आ सकता है वो उसकी क्षमता है, धारिता है। ऐसे ही चालक के बारे में बोला गया है, भाई कोई चालक है, उसको आपने आवेश दिया, तो कोई चालक कितना आवेश ग्रहण कर सकता है। आप अपने ऊपर लीजिए, आपको खाना खिलाया जाए तो आप कितना खाना खा सकते हो, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, वो आपकी एक कैपेसिटी हो गई, ग्रहण करने की क्षमता हो गई। तो चालक ग्रहण करता है आवेश, तो किसी भी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता उसकी धारिता कहलाती है। परिभाषा 12th क्लास में पढ़ेंगे, सूत्र समझें आप, C बराबर Q/V याद कर लेना, हो जाएगा। तो जो लिस्ट हमने बढ़ा रखी है, जैसे ये सूत्र मैंने आपको लिस्ट में नहीं लिखाया था, इसको ऐड कर लेना, B बराबर IR, तो R बराबर V/I प्रतिरोध के लिए। और धारिता के लिए याद करना बच्चों, C बराबर Q/V। क्या याद करोगे, C बराबर Q/V। दोनों कहानी एक जैसी है भाई, ध्यान रखना, पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा अच्छे से। तो अब बात आती है साहब धारिता की, बेमा निकालो। चलो स्टार्ट कर जाते हैं, हिंदी में लिख दो इस सूत्र को। C मतलब धारिता, कैपेसिटेंस, Q मतलब आवेश, और V का अर्थ है विभव। तो हमें तो कैपेसिटेंस की डायमेंशन निकालनी है, स्टार्ट करते हैं। Q की डायमेंशन पता है क्या, बिल्कुल A1T1 होती है, आज ही स्टार्टिंग में पढ़ा था, I बराबर Q/T। तो Q की डायमेंशन पता है A1T1 होती है। और बात करें विभव की डायमेंशन की, विभव की डायमेंशन की वैसे डायरेक्ट तो याद नहीं है, पर सूत्र याद है, ध्यान से देखना। ऊपर तो Q रहने दो, क्या विभव की जगह में W/Q, तो W/Q ऐसे कर दो आप एक बार तो, और फिर इसको घुमाएंगे ऊपर, तो Q से मल्टीप्लाई होगा, तो Q²/W। अब सारी डायमेंशन आपको आती है देखना, कैपेसिटेंस की डायमेंशन हो जाएगी, ऊपर चार्ज है मीन्स A1T1, और पावर कितनी आ जाएगी 2 बटे, नीचे वर्क है M1L2 T-2, आ रहा है ना काम। फोर्स और वर्क डायरेक्ट काम आएंगे, ध्यान रखना, इसलिए इनको याद करने में फायदा है भैया, है ना। तो C का डायमेंशन कितना आ गया, ऊपर देख लो, देखो डबल पावर मल्टीप्लाई होती है, A की पावर 1 है, उसकी पावर 2 है, तो इसका मतलब बच्चों ये हो जाएगा A2 और T2। ये पावर ऊपर ले जाओ आप, तो M-1 L-2 T+2, चिन्ह बदल दिए ना, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, प्लस का हो गया। अब इकट्ठा करें, कैपेसिटेंस की डायमेंशन बोलिए कितना आ गया, M कितना है, M कहाँ है, ये रहा, M-1, L कितना है, L-2, T कितना है, 2 और 2 कितना आ गया साहब 4, और A कितना है 2। C का डायमेंशन हो गया साहब, ये लो M-1। देखो डायमेंशन कभी भी याद नहीं करना है, अपन 11th-12th में जितनी फिजिक्स पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ा करेंगे, उसका सूत्र आएगा और तुरंत मात्रक और विमाओं की बात की जाएगी। अच्छा, इसके मात्रक की बात करें, इसका मात्रक भी बड़ा शानदार है साहब, हर एक चीज का मात्रक लिखा रहा हूं भाई मैं आपको। तो मात्रक क्या बन जाएगा इसका बताओ, अगर सूत्र से देखें तो ऊपर तो कूलाम और नीचे बोल्ट, ये बहुत कम काम में आता है, ना के बराबर। जैसे प्रतिरोध का मात्रक कौन सा काम में आता है, ओम, तो इसका मात्रक होता है बच्चों फैराड, फैराडे नहीं, फैराड, कैपिटल F। अरे बात समझ में,
तो धारिता का मात्रक याद कर लेना फैरड। एक तो सूत्र याद हो जाए, दोनों बिल्कुल सेम कहानियां हैं। प्रतिरोध में सूत्र याद हो जाए और मात्रक याद हो जाए, विमा आप निकालना सीखिए। धारिता में भी सूत्र याद कर लो, मात्रक फैरड, प्रतिरोध का ओम, धारिता का फैरड। मैं लास्ट में सारी चीजें सूचीबद्ध तरीके से लिखवा दूंगा, अभी आप नोट करते जाइए। हाँ भाई, नेक्स्ट आवेश पढ़ लिया, विभव पढ़ लिया, प्रतिरोध हो गया, धारिता हो गई। आगे बढ़ते हैं भाई ना। देखो, अब मैं ऐसी राशियों की बात करता हूं जिनकी विमाएं समान हैं पेयर में। हेलो, हाँ ना, मैं शाम को कर लियो, आएगा कोई दिक्कत ना है, मैं शाम को कर लियो। ना ना ना, मैं शाम कर लियो है तुम्हारे को। देखिए, कार्य की डायमेंशन है m1 l2 t-2। प्रूफ करवा चुका हूं इसको मैं, बल गुणा विस्थापन से, ना आप सबको याद होगा। तो अब उन जोड़ों की बात करते हैं। अच्छा, विमाएं चलती रहेंगी, पर अब उन सभी भौतिक राशियों को एक साथ ले लेते हैं जिनकी विमा m1 l2 t-2 होती है। ये बड़ा अच्छा तरीका रहेगा, क्योंकि देखो आपको याद है कि कार्य की m1 l2 t-2 होती है। तो कार्य जैसी कौन कौन सी राशियां हैं देखना बच्चों, आपने एक नाम सुना होगा, गतिज ऊर्जा। क्या नाम सुना होगा आपने? गतिज ऊर्जा। इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं अपन? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक का के और एनर्जी का ई, इसका जो सिंबल हो जाएगा वो हो जाएगा के ई। क्या हो जाएगा? के ई। तो काइनेटिक, ऐसा बोला गया है ना, आपने सुना होगा कार्य ऊर्जा एक ही राशियां हैं। तो जो डायमेंशन कार्य की है ना वही ऊर्जा की है। मैं आपको प्रूफ कराता हूं। काइनेटिक एनर्जी का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा होगा भाई? ½ mv²। पूरा बोलो हिंदी में तो 1/2 गुणा द्रव्यमान गुणा चाल का स्क्वायर। वे कहना ठीक नहीं है, काइनेटिक अदिश राशि है तो आप चाल कहिए, चाल का स्क्वायर। तो अब मैं इसकी विमा निकालने जा रहा हूं, ध्यान से देखना भाई, बड़े आराम से। अपना फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का याद हो गया, अब इसकी विमा निकालने का प्रयास करिए साहब। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 एक संख्या है, और संख्याओं की कोई विमा नहीं होती है। अगर संख्या का गुणा हो रहा है, संख्या का गुणा हो रहा है ना बच्चों, तो उस चीज की कोई विमा नहीं होती। 1/2 कोई भौतिक राशि नहीं है, कोई विमा नहीं है। एम का अर्थ क्या है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान की विमा हो जाएगी m1। कितनी आ जाएगी? m1। v मैंने क्या बताई? चाल। और चाल का सूत्र तो आप सब जानते हो, दूरी बटे समय। ऊपर L1 नीचे T1। तो चाल की जो विमा आएगी वो आएगी L1 T-1 की घात कितनी आ जाएगी साहब? 2। ध्यान से सुनिए, कार्य का सूत्र है m1 l2 t-2। अब मैं उन सभी भौतिक राशियों को लेने वाला हूं जिनकी विमा कार्य की विमा जैसी है, ताकि कंपेयर ढंग से हो जाए। तो सबसे पहले मैंने चुना गतिज ऊर्जा को। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र याद करो पहले तो। काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है बच्चों ½ mv²। हाफ 1/2 संख्या है, इसकी कोई विमा नहीं है। द्रव्यमान की कितनी आ गई? m1। और वेग की L1 T-1 की घात कितनी है? 2। आगे बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन हो जाएगी, देखो साहब m तो 1 है ही है,
L की पावर 1 की पावर 2 डबल पावर मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो L की पावर 1 गुणा 2 कितना आ जाएगा 2, और T की पावर कितना आ जाएगा -2। देखना क्या वही विमा आई है क्या? अरे काइनेटिक एनर्जी की भी वही विमा आई है जो किसकी होती है? वर्क की होती है। कार्य हो वर्क या काइनेटिक एनर्जी हो, m1l2 t-2 m1l2 t-2। आ रहा है समझ में? और सुनो, इसी के जैसी भौतिक राशि एक आपने नाम सुना होगा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम सुना होगा आपने? स्थितिज ऊर्जा। दो तरह की ऊर्जा पढ़ी होगी आपने, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा का आपने एक सूत्र पढ़ा हो, P बराबर mgh। खैर पोटेंशियल एनर्जी भी दो तरह की होती है भाई, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। पढ़ाएंगे 11th क्लास में है पूरा, है ना। तो फिलहाल अपन को डायमेंशन पर फोकस करना है। तो डायमेंशन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो आप ये याद कर लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी का mgh। सूत्र जल्दी याद होते हैं बच्चों इस तरीके से। वर्क की आपको याद हो गई m1l2 t-2, तो गतिज ऊर्जा की भी ऑटोमेटिक याद हो गई, वही है जो कार्य की है। आई कैसे? हाफ mv² से। मात्रक भी बात भी करूंगा, है ना भाई, लिख दो मली से। ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है, जूल। अब पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाओ साहब। mgh फॉर्मूला हो गया, m का मतलब द्रव्यमान, g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण और h का मतलब क्या है? ऊंचाई। तो यहां से अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी की विमा निकालनी पड़ जाए तो निकालिए। m मतलब द्रव्यमान की आ जाएगी m1, स्मॉल g मतलब गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण याद है क्या? L1 t-2। नहीं तो निकाल लेना। त्वरण होता है, यहां देख लो जल्दी से, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, और वेग L1 t-1, नीचे t1 ऊपर जाएगा तो t-2। त्वरण की हो जाएगी L1 t-2। और h मतलब ऊंचाई, एक लंबाई ही तो है, इसकी विमा कितनी आ जाएगी? L1। कुल मिलाकर के पोटेंशियल एनर्जी की विमा आ जाएगी m1, L1 कितना हो जाएगा? L2 और t-2। देखना वही आई है क्या जो वर्ग की थी? चाहे आप कार्य की बात कर लो या आप गतिज ऊर्जा की बात कर लो या आप स्थितिज ऊर्जा की बात कर लो, इन सब की विमा कितनी है? m1l2 t-2। एक भौतिक राशि और है, एक भौतिक राशि और है, बल आघूर्ण। टॉर्क। सुनना ध्यान से, ये क्या समस्या है साहब? देखो दो नाम होते हैं, बल और बलाघूर्ण। अगर किसी वस्तु पर बल लगता है ना, बल परिणामी बल, तो वस्तु स्थानांतरण गति करती है आगे पीछे, और बलाघूर्ण घुमाने का काम करता है चीज को। बल और बलाघूर्ण दो हैं, दो तरह की गति पढ़ा दूंगा फिर आपको मैं, स्थानांतरण गति और घूर्णन गति। बल के प्रभाव में स्थानांतरण गति होगी, और बलाघूर्ण नाम में ये बल प्लस आघूर्ण, बल के प्रभाव में वस्तु का घूमना। तो बलाघूर्ण का सूत्र है, प्रतीक तो होता है टॉ, टाउ बोलते हैं वैसे, टाउ ताऊ वाऊ मत बोल देना आप, तो टॉ बोल देना। टॉ का सूत्र है बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। हिंदी में लिखूं एक बार पहले, अच्छा सूत्र है इसलिए। बलाघूर्ण का सूत्र होता है बल गुणा बलों के मध्य की लंबवत दूरी। प्रतीक में लिखूं तो टॉ, इसकी विमा मुझे निकालनी है। अब क्या आपको बल की याद है? बल की मैंने आपको सीधी याद करवाई है, m1 L1 t-2, और बलों के बीच की लंबवत दूरी है तो दूरी ही, और दूरी की विमा आप जानते हो, लंबाई है तो L1। तो टॉर्क की जो विमा आ गई, कितनी आ गई चेक करना, m1 L2 t-2। ध्यान से देखिए, ये जितनी भी भौतिक राशियां बोर्ड पर लिखी हुई हैं कौन कौन सी साहब? कार्य, गतिज ऊर्जा,
स्थितिज ऊर्जा और एक राशि और आई है बलाघूर्ण। इन सब की विमा होती है m1L2T-2। अच्छा, इसका कार्य का मात्रक जूल होता है, स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं फिलहाल तो, है ना भैया। अर्घ भी होता है, बहुत सारे मात्रक हैं। गतिज ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है और स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। अब ऐसा देख के आपको लग रहा होगा कि सर इसका मतलब तो बलाघूर्ण का मात्रक भी जूल है। नहीं होता है बच्चों, ध्यान रखना। बलाघूर्ण का मात्रक इसके सूत्र से निकाला जाता है। बल का तो न्यूटन और बीच की दूरी का मीटर। आपको इसका जो मात्रक मिलेगा ना वो मिलेगा न्यूटन इंटू मीटर, याद रखना। कार्य का, गतिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का और बलाघूर्ण की विमा तो एक जैसी है m1L2T-2, पर इन तीन राशियों के मात्रक जूल है, उसका बलाघूर्ण है ना। तो कौन कौन सी राशियों की एक जैसी हो गई वो मैं यहां लिख देता हूं एक साथ। अब कार्य की, गतिज ऊर्जा की, स्थितिज ऊर्जा की और बलाघूर्ण की। ऐसे ही बहुत सारे सेट बनते हैं भाई, ठीक है ना। तो एक सेट आज हमने पढ़ लिया। चलो, इन सब की विमा एक ही है और वो विमा क्या होती है आपको वो भी याद है कार्य के लिए, m1L2T-2। नोट कर लीजिए बच्चों इसको, ठीक है ना। तो आज अपन क्लास यहीं रोकेंगे। विमाओं में लगातार चल रहे हैं और जितनी भी अपने काम की चीज़ है, जितने अपन भौतिक राशि पढ़ने वाले हैं, ऑलमोस्ट हर एक विमा में आपको लिखाने वाला हूँ। विमा, मात्रक, सूत्र। जुड़ने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं बच्चों।